जहनों, गमज़दा यादों और मूसा इब्न जाफ़र के हुकूमती बुलावे और कैदोबंद की अज़ियतों से सरफ़े नज़र किया, ताकि ये बता सकें कि मूसा इब्न जाफ़र की अदम मौजूदगी में अली इब्न मूसा ने अपनी अजीज़ हमशीरा को कभी बाप से दूरी का एहसास नहीं होने दिया। बहन और भाई के रिश्ते में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ज़्यादा उजागर था, और ये आले मोहम्मद की शागिर्दा मदीना की ख़वातीन के लिए बेहतरीन मौल्लिमा साबित हुई। अच्छी यादों का तस्करा करते हुए बात मुझ तक आ पहुंची और बताया कि बीबी ने अपनी घर की खात्मा की बेटी यानी मुझे अपने भाई हमजा के साथ अज़दवाजी रिश्ते के लिए मुंतखब किया। मुझे बहुत खुशी है कि इस सफर में तुम बीबी के हमराह हो। मेरी बीबी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफर के लिए तैयार हैं? ये वालिदा ने भेजा है, सफर में काम आएगा आपके। बहुत शुक्रिया, अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश आमदीद। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र है अल्लाह का। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा। वालिदा ने कहा है कि अगर आप चाहें तो सफर पर चल सकती हैं हमारे साथ। नहीं बेटा, ये हकीकत है कि मुझे बहुत याद आएगी तुम दोनों की, मगर मेरे अंदर सफर करने की हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ खातून और मोहम्मद इब्ने अली की खिदमत में रहूं अगर तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे लगता है। बीबी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मेरी प्यारी बेटी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मदीना में दोबारा मिल बैठेंगे, पूरा यकीन है मुझे। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, लेकिन उस वक्त मैं एक नातजुर्बाकार शागिर्दा नहीं रहूंगी जिसकी तबाबत में आसानी से खामी ढूंढी जा सके, बल्कि ऐसी तबीबा होंगी जिसने दारुल हुकूमत के माहिर तबीबों से तबाबत सीखी होगी और मेरी अपनी एक पहचान होगी इंशाल्लाह। मेरे जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले। आपके जिगर का टुकड़ा है और मेरी आंखों का नूर है। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। सफर एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब जो भी हो, लेकिन खुदा हाफिजी की नागवारी से शुरू होता है। और सफर से एक दिन पहले की शब खुदा हाफिजी में गुजरी। एक फूफी की खुदा हाफिजी अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अली से, एक मौल्लिमा की खुदा हाफिजी अपनी शागिर्द ख़वातीन से, और अपने जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार से खुदा हाफिजी। बनु हाशिम में एक खूबी ये है कि जब तक वो जिंदा रहते हैं अपनी ख़वातीन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते। किस रास्ते से जाएंगे? सहरा के रास्ते से जाएंगे। सहरा के रास्ते से? बिल्कुल। वो तो खतरनाक रास्ता है। खतरनाक है लेकिन मुख्तसर है। सफर शुरू करें। रास्ता बहुत तूलानी है और दिन छोटे हैं, हमें फौरन रवाना होना है। तूलानी सफर उन ज़ख़ीम किताबों की मानंद है जिन्हें पूरा पढ़ना मुश्किल है। बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफर खुशगवार भी हो सकता है और दुश्वार भी। ये सफर इस्तिराब का सामना करेगा, आसानी या दुश्वारी को मुसाफिरों के सामने पेश करेगा और तरह तरह की फिक्रों को जन्म देगा, लेकिन नहीं मालूम कब क्या वाक़या पेश आएगा। मुख्तसर लेकिन नाशनास रास्ते सफर के मौमे को और पेचीदा करते हैं, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचने का हुक्म मिला था। काफिले को यहाँ रोकना पड़ेगा। रेत का तूफान आ रहा है। रेत का तूफान आ रहा है।
के दूध की लस्सी सहरा में गर्मी के एहसास को कम करती है। आप लोग क्या हज से वापस आ रहे हैं? सहरा का रास्ता क्यों इख्तियार किया? ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। ए बुजुर्गवार, आप तो इनके साथ थे। ये रास्ता खतरनाक है, क्या आपको मालूम नहीं था? क्या कह सकते हैं भाई, इस रास्ते के इंतखाब पे मजबूर थे। क्या कहा मजबूर थे? आप लोगों के साथ तो खवातीन और बच्चे भी हैं। ए बादिया नशीन, क्या तुम हमेशा लस्सी के जायके को अपने गैर मरबूत सवालों से इसी तरह बदजायका करते हो सकता है कि हमें देर हो रही हो। देर से पहुंचना बेहतर है, बजाय इसके कि इस बयाबान में अपनी जानों को खतरे में डाला जाए। रास्ते का तयन करना हमारा काम है, आपका नहीं जनाब इसाक। ये रास्ता थोड़ा तूलानी है लेकिन पुरअमन है, और उस रास्ते से बेहतर है जिसकी तजवीज हमें ये शख्स दे रहा है। तूलानी होने की वजह से क्या वो शख्स इस रास्ते से जाने पर राजी हो जाएगा? काफिला सालार हम हैं, इस सफर में वो हमारे साथ हैं। हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ से हमारे भाई को ले जाया गया। हम गैर मदू मेहमानों का क्या करेंगे? लगता है इन मामूरों के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो हमारे काफिले के साथ साथ हैं। वो मामून अब्बासी के जासूस हैं। जब तक मर्व में सब कुछ ठीक है, हमें इनसे कोई खतरा नहीं। हमारी सफर के हवाले से परेशानियों को देखकर बीबी ने फरमाया कि हमें परेशान होने के बजाय सफर की इन जहमतों से इस्तिफादा करना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि जिस रास्ते से भी गुजरें वहाँ बयान हदीस और वाज़ो नसीहत की मजालिस का इनेकाद किया जाए। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि दारुल हुकूमत से आए मामूरों की मौजूदगी में ये मजालिस कैसे मुनक्किद की जाए, और दूसरी तरफ बीबी के इत्मीनान की वजह से मुतमईन भी था। कई रोज़ो शब सफर में गुजरे। हम बयाबानों, सहराओं और सरसब्ज़ो शादाब इलाकों से गुजरते हुए जा रहे थे। हर रास्ते पर लोग हमें खुश आमदीद और खुदा हाफिज कहने के लिए मौजूद होते थे। आज हम सब इस मर्द मोमिन के मेहमान हैं। शब में यहीं क़याम करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कबूल करे। जितना मुमकिन हो इन मामूरों को मेहमान नवाजी में मसरूफ रखो। हमने आपको जहमत में डाल दिया। कैसी जहमत फर्जंदे इमाम, आपकी तशरीफ आवरी बाइस मुसर्रत है। आप लोगों की बरकत से अल्लाह ने आज कई साल बाद हमारे इस कबीले को बेटी की रहमत से नवाजा है, जो हमारे लिए खुशी का बाइस है। कितना अच्छा हुआ कि आप आई। आज कितना मुबारक दिन है। मैं जानती थी और सबसे कहती थी कि ख्वाबो ख्याल इस कदर वाज़े और यकीनी नहीं होते। कितने सालों से मैं ये हसीन ख्वाब देख रही थी। काश के वालिदा जिंदा होती। एक वही थी जिनको यकीन था कि उनकी बेटी के मुकद्दस बीबी की ज़ियारत की आरज़ू ज़रूर पूरी होगी। वो कहती थी इसमें कोई फ़र्क नहीं कि तुम उन्हें जागते हुए देखो या ख्वाब में, चाहे बुढ़ापे में देखो या फिर जवानी में। मुकद्दस बीबी का नाम चाहे मरियम हो या आसिया हो या फिर फातिमा, जब भी तुम उनकी ज़ियारत करो मेरा सलाम पहुंचा देना। मैं नहीं जानती थी कि आपका क्या नाम है, नहीं मालूम था कि आपकी ज़ियारत होगी या नहीं, मगर मुतमईन थी मैं, ये दिन जरूर आएगा। मुझे यकीन था इस बात का। आप पर मेरा सलाम, मेरी माँ का सलाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बच्ची का सलाम जिसकी विलादत आज ही हुई है। इसका नाम फातिमा रखा है, इसे कबूल फरमाए। वो बहुत खुश थी उसकी बेटी की पैदाइश के मौके पर वो मुकद्दस बीबी के जिनकी ज़ियारत के लिए वो कब से बेचैन थी, आज वही उसके रूबरू खड़ी है और उसकी बेटी के कानों में अज़ान और अक़ामत कह रही है। और बीबी भी उस बच्ची का नाम फातिमा रखने पर खुश थी। दुख्तर रसूलुल्लाह हज़रत फातिमा से मोहब्बत बीबी की मुस्कुराहट से जाहिर थी। देखते ही देखते मजलिस बयान हदीस में तब्दील हो गई और फिर बीबी ने रसूलुल्लाह की चंद अहदीस का जिक्र फरमाया जिनमें औलाद अली से मोहब्बत और उसके अजीम अजर को बयान किया गया था। हम सब बहुत खुश थे सिवाय एक शख्स के। बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें खाने की।
मेरे आगे से सारा गोश्त चुनकर खाए जा रहे हो। खामोश हो जाओ, खाना भी सुकून से नहीं खा सकते तुम लोग। मैं सफर में गैर मामूली तब्दीली को महसूस कर रहा था। ये तय नहीं पाया था कि हम किसी नदी में गिरे पत्तों की तरह हैं कि पानी जिस तरफ भी चाहे बहाकर ले जाए। रास्ते में जगह जगह अली इब्ने मूसा के हामी ग्रोहों की शक्ल में जमा हो जाते थे और जो चाहते कहते और सुनते थे। इमाम मदीने में मौजूद नहीं है, ये मुख्तसर सा जुमला सुनते ही हमारे सफर की थकावट में कई गुना इजाफा हो गया था। जब तक घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ, नाउम्मीद नहीं हुए हम सवालनामे को उनके हवाले किया और ये तय पाया कि जब इमाम मदीना वापस आ जाएंगे तब हम इसका जवाब लेने के लिए दोबारा आए। दूसरी बार नाउमीदी तो अपनी जगह थी, लेकिन हमें एक बात ने हैरान करके रख दिया कि इमाम अभी वापस नहीं लौटे थे, मगर हमारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके थे। हमें उनके वापस ना लौटने की फिक्र भी थी और ये जानने का इश्तियाक भी कि आखिर किसने इन सवालात के जवाब दिए हैं और क्या ये जवाब सही होने पर इत्मीनान किया जाना चाहिए भी या फिर नहीं। लेकिन ये इस्तिराब मदीना के मरकजी दरवाजे तक ही हमारे साथ रहा। जब हम पहुंचे तो इमाम को दूर से आते हुए देखा। अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलुल्लाह, हमारी जाने आप पर कुर्बान। हम मदीने से नाकाम नहीं लौटे थे, इमाम की जियारत की और मुख्तसर वक्त में जितना हो सका उनकी गुफ्तगू से फैजियाब हुए। हम खुश थे, लेकिन जब वो जवाब हमने इमाम की खिदमत में पेश किए तो हमारी खुशी में इजाफा हो गया। इमाम ने वो जवाब पढ़ना शुरू किए और हमारी मुस्तरिब नजरें इमाम की मुतमईन निगाहों पर जमी हुई थीं जब वो एक एक सत्र को पढ़ रहे थे। और फिर इमाम ने हमारे परेशान लेकिन मुस्कुराते चेहरों पर निगाह डाली और फरमाया, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाप बेटी पर कुर्बान जाए, बाप बेटी पर कुर्बान जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बाप को अपनी बेटी पर ऐसे फख्र करते हुए नहीं देखा था। हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ऐसी बेटियां अता की जो आलिमा हैं। बेटी, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। अस्मा, इसकी आंखों का रंग कुछ सर्द नहीं लग रहा? जी मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे पास कोई दवा है? नहीं। परेशानी की बात नहीं, मैं किसी से मंगवा लेती हूँ अभी। बहुत शुक्रिया आपका। ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? ये तो कमजोरी की अलामत है। मेरे ख्याल से दूध और शहद इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, उसके पीने से माँ में ताकत आएगी। मेरा सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर। औलाद ज़हरा का काफिला हमारे इस गांव के पास से गुजरे और हम मेजबानी से महरूम रहें, कैसे हो सकता है? अली इब्ने मूसा की हमशीरा के काफिले की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी है कि आप लोग मर्व जा रहे हैं। मूसा इब्ने जाफर की जिंदाने हारून में मजलूमाना शहादत हुई और उनके बेटे अली इब्ने मूसा आज महल में मैसूर हो गए। अगर इमाम हुक्म दे तो हुकूमत के तख्त की बुनियादें इन जवानों की मदद से हिलाकर रख देंगे। तुम में से कोई एक यहां आ जाए। जंग की मशक करने में कैसा डर?
बस इतना ही लड़ सकते हो? ये काफिला तो तुम लोगों की हिफाजत में जा रहा है। कोई मामूली चरवाहा भी तुम लोगों को आसानी से लूट सकता है। देखा आपने इब्ने मूसा, हमारा हर जवान 10 जंगजुओं से अकेला लड़ सकता है। अल्लाह इनकी शुजाअत और महारत में और इजाफा फरमाए। इन जवानों की तलवारें अल्लाह के दुश्मनों के खून की प्यासी हैं। ये सब्र व मसलहत का दौर कब खत्म होगा जनाब इसहाक? आखिर मैदान जंग में कब उतरेंगे? हम तो इस वक्त भी मैदान जंग में ही मौजूद हैं जवान। तलवारें नियाम में रखकर इताअत करके अपने इमाम की। मसलहत सुलह और मकाम के हुसूल में जंग कहाँ है, वजाहत कीजिए जनाब। खामोश, तुम्हें मेहमानों की इज्जत और औलादे अली की हुर्मत का ख्याल नहीं है? वो औलादे अली जिन्होंने जुल्फिकार को नियाम में छुपा रखा है, क्या उन्हें अपनी हुर्मत का ख्याल है? लगता है कि तुम जंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं जवान। तलवार चलाना, नेजा उठाना और तीर को कमान से फेंकना तुम जैसे जंगजू के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बेहतर है कि पहले अपने नफ्स अम्मारा से जंग करें। मैं आपकी बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा जनाब। काश इन लोगों को ये समझाया जा सकता कि जंग फकत जिदाल व क़िताल नहीं। तलवारों की गूंज ने इनको बहरा कर दिया है और तलवारों की चमक ने इनकी आंखों का नूर छीन लिया है। अब इन्हें जंग का कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं देता, वो रास्ता जो इनकी जिंदगियों की जमानत बना। अस्सलामु अलैकुम। जब से मुझे ये खबर मिली है कि आप तशरीफ ला रही हैं, मैं बहुत बेचैनी से मुंतजिर थी आपकी। कई बार सोचा आपके लिए क्या बनाऊं मैं। बाग से ताज़ा फल तोड़कर लाई हूँ, कबूल कीजिए इन्हें। कई मर्तबा अपने गरीब खाने को साफ किया ताकि आपके शाया निशान बना सकूं इसे। अब इस नाचीज मेजबान की एक छोटी सी ख्वाहिश है। सफर में आपने कई घरों को अपने बयान हदीस से मुनव्वर फरमाया है। कबीले की तमाम खवातीन आपकी मुंतजिर हैं। चाहती हूँ कि मेरे गरीब खाने को भी ये शर्फ बख्शें। अब ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर ये सब एक या दो बार होता तो और बात थी, लेकिन हर बार मजलिस बयान हदीस में विलायत अली के मौजू को ही बयान करना, इसका कोई ख़ास मकसद हो सकता है। वो हमारे मंसूबे को नाकाम बना रही थी। वो जिनके दर्स व मजालिस को महदूद करने के लिए उन्हें मदीना से मर्व बुलाया गया था, अब वो उस काफिले में जो कि हुकूमती हिफाजत में ले जाया जा रहा है, रास्ते में आने वाली आबादियों में भी अपना दर्स व बयान जारी रखे हुए हैं। खजूरें लाया हूं आपके लिए, मुंह मीठा कर लें। बहादुर, कैसे हो तुम? ये लो ताजा रोटियां, बीबी ने भिजवाई हैं। मेरे लिए? हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं। आप सलामत रहे बाबा।